हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 टॉपिक स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। एक बार इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है वो यही होती है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आफ्टर दैट, जब हम प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए उसके एक एल्गोरिथम, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए हमें एक पेपर पर उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो लिखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। तो इट इज़ इसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम कोड फॉर गिवन ए प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक इसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को लिखने से पहले एक ये सॉल्यूशन है, एक कोड है फॉर गिवन प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज। ये जो सॉल्यूशन है क्या, एक जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज होती है उसकी तरह ही होता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में और उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। वी कैन इमेजिन ए एल्गोरिथम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर ए डिश। जैसे कि हम कोई डिश बना रहे हैं और उसके लिए पहले से हमें एक पेपर पर लिखना पड़ेगा कि भाई इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसके अंदर मटेरियल डलेगा और किस तरीके से प्रोसेस करनी है। तो हम लिख के रखते हैं एक डिश को बनाने के लिए, तो वही उसकी क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। नेक्स्ट है कोडिंग। तो कोडिंग क्या होती है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू ए फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। एल्गोरिथम के बाद में हम कोडिंग लिखते हैं, यानी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कोडिंग क्या होती है, कोडिंग को कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है। कोई भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस एल्गोरिथम की कोडिंग लिखेंगे, यानी कि वो स्टेप्स लिखेंगे। उन स्टेप्स को उस प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे जिस प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सकता है। इसके बाद में जो प्रोग्राम हमने बना लिया है, जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर के लिए जनरेट कर दिए हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस प्रोग्राम की टेस्टिंग की जाती है कि वो प्रोग्राम जैसे हमने चाहा था, जैसे ये रिजल्ट देगा, जैसे हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्टिंग एंड डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है, बग मतलब एरर। कंप्यूटर में लिखते टाइम या फिर कोई स्टेप्स में मिस्टेक आ गई है, रिजल्ट अपना यूज़र के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो कुछ एरर्स आ रही हैं, तो उन एरर को हम बग बोलते हैं। फिर उन बग को दूर करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीबगिंग, यानी कि बग को दूर कर सकते हैं हम। और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के बाद या डीबगिंग करने के बाद में वो एक जो सॉफ्टवेयर रेडी होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये सारे सिस्टम जो हमने पढ़ी अभी, ये स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के लिए। आफ्टर दैट एल्गोरिथम क्या होती है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, अपने जो दिन प्रतिदिन की जो जीवन है, वी परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं और उसके अंदर खूब सारी जो स्टेप्स होती हैं उनको एक सीक्वेंसली हम यूज़ करते हैं। निश्चित स्टेप्स होती हैं, उनका पूरा करके हम उनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिविटीज़ इंक्लूड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल,
जैसे कि स्कूल के लिए तैयार होना, मेकिंग ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार करना, राइडिंग ए बाइसिकल, वियरिंग ए टाई, सॉल्विंग ए पजल्स एंड सो ऑन। टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो प्रत्येक एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए हमें कुछ सीक्वेंस होती हैं, उनको स्टेप्स की सीक्वेंस होती है, उनको फॉलो करके ही वो एक्टिविटी पूरी करते हैं। सपोज फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटीज़ राइडिंग ए बाइसिकल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बाइसिकल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि बाइसिकल को यूज़ करना है, उसको चलाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइसिकल, रिमूव द बाइसिकल फ्रॉम द स्टैंड। बस सबसे पहले स्टेप क्या होगी, साइकिल को का जो स्टैंड है वो हटाना है। सिट ऑन द सीट ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल की सीट पे बैठना है और स्टार्ट पेडलिंग, पेडल को घुमाना है। यूज़ ब्रेक्स व्हेन एवर नीडेड एंड, जब आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। और एंड स्टॉप एंड रीचिंग द डेस्टिनेशंस, एंड लास्ट की स्टेप्स क्या होगी, हम उनका यूज़ करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्टेप्स है, एक बाइसिकल को यूज़ करने के लिए हमें इन स्टेप्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, दैट इज़ एल्गोरिथम, ये इसकी क्या है, एक एल्गोरिथम लिखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस नाउ फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि सबसे बड़ी एक कॉमन जिसका हम भाग दे सकते हैं किसी नंबर में, ऑफ टू नंबर 25 एंड 56। यहाँ पर 45 और 56 दो नंबर लिए हैं और इनमें से उन नंबर को फाइंड आउट करना है। जीसीडी निकालने के लिए उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो इनके अंदर पूरा भाग चला जाए। जीसीडी इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड्स बोथ ऑफ गिवन नंबर। तो सबसे जो यहाँ पे फाइंड आउट करना आपको लार्जेस्ट नंबर, और वो भी क्या, कॉमन लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द नंबर्स डिविजर विच डिवाइड द गिवन नंबर। मीन्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एक ऐसा डिविजर विच डिवाइड द गिवन नंबर, यानी जो आपकी 45 और 56 है, इनमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, वो नंबर कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले डिविजर्स ऑफ 45 आर, यानी 45 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हैं। तो देखिए, एक का पूरा भाग जाता है, 3 का है, 5 का भी 45 में जाता है, 9, 15 एंड 25, यानी 1 से लेके 1, 3, 5, 9, 15 और 45, ये जो नंबर हैं इनका अगर भाग देते हैं 45 में तो ये फुल डिवाइड कर देता है इनको। दूसरा है 54। अब जो 54 है, इस 54 में कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, तो 1 का भी पूरा जाता है, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54, ये सारे नंबर हैं, इनसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये लिखने के बाद में हमें ये चेक करना है कि इनमें कॉमन एक ऐसा नंबर, तो कॉमन नंबर क्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है। तो इसमें देखिए 9 और यहाँ भी 9 है, तो दोनों ही क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये 9 जो, और इसमें क्या लिखा, कॉमन ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू के 9 के बाद में कोई सिमिलर नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे। तो 9 क्या है, यहाँ इसका एक जीसीडी नंबर है। देन फाइंड दैट लार्जेस्ट कॉमन नंबर फ्रॉम दीज टू लिस्ट। तो जीसीडी ऑफ 45 और 54 का डिवीजर क्या है, 9 है। वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की क्यों हमें आवश्यकता है। देखिए, ए प्रोग्राम राइट्स ए प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड। तो प्रोग्रामर क्या लिखता है, प्रोग्राम लिखता है किसके लिए, कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो वर्क करता है। तो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं टू डू सर्टेन टास्क एज डिजायर्ड। और सर्टेन टास्क,
कुछ ऐसी टास्क होती हैं, निश्चित टास्क होते हैं एज डिजायर्ड, जैसे हम चाहते हैं, जैसे यूज़र चाहेगा उन टास्क के लिए प्रोग्रामर क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं और उन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कंप्यूटर अपनी किसी भी प्रोग्राम रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द कंप्यूटर देन फॉलोज द स्टेप्स। अब प्रोग्रामर उनको इंस्ट्रक्शन लिखेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उनको फॉलो करेगा स्टेप को। रिटर्न द प्रोग्राम कोड, देयरफॉर आवर प्रोग्राम फर्स्ट प्रिपेयर रोड मैप द प्रोग्राम टू बी रिटर्न। इट मीन्स अब कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे हैं, तो कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा। तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले प्रोग्रामर क्या करता है, फर्स्ट प्रिपेयर ए रोड मैप, यानी उन प्रोग्राम के लिए एक रोड मैप पहले से एक ड्रॉ करता है कि भी इसके लिए ये स्टेप्स लिखने होंगे, तब जाके अपना जो डिजायर्ड वर्क है वो कंप्लीट होगा। बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड, और पहले क्या लिखता है, उसके लिए कुछ कोड लिखता है। विदाउट ए रोड मैप द प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुअल द इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन एंड मे एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच मे नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले कोडिंग करने से पहले उसका एक रोड मैप तैयार होता है, तो वो जो रोड मैप है, प्रोग्रामर में नॉट टू बी एबल टू क्लियरली विजुअल द इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन एनी में, तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन इंस्ट्रक्शन का एक रोड मैप यानी कि स्टेप्स लिखे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट हम कोडिंग कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। तो डायरेक्ट हम कोडिंग नहीं करेंगे, पहले उसका एक ड्रॉ करेंगे, उसकी कोडिंग से पहले उसका एक रोड मैप तैयार होगा, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। सच ए रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पे रोड मैप क्या है कि एल्गोरिथम नहीं है, विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर प्रोग्राम का। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग यूजिंग ए सर्च इंजन, जैसे कि आप एक सर्च इंजन का यूज़ करते हो। सर्च इंजन कौन सा होता है, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, उसका हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ सर्च करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें कुछ टाइप करते हैं। तो सर्च इंजन को टाइप करने जैसे कोई चीज़ सर्च करनी है हमें, तो सर्च इंजन में हम लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो अपना जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा, सर्च इंजन के पास में। सर्च इंजन जो इंटरनेट पे जो भी रिलेटेड जो वर्ड है उससे संबंधित जो भी है वो उसको फाइंड करेगा। फाइंड ए वर्ड और डॉक्यूमेंट, फिर बुकिंग ए टेक्स्ट थ्रू एन ऐप, और उसको किसी ऐप के थ्रू हम क्या करेंगे, बुक कर लेंगे और ऐप के थ्रू उनको शो कर लेंगे। परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ऑल आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। जब बैंकिंग है कंप्यूटर के अंदर, हम प्लेइंग गेम वगैरह खेल रहे हैं, ये सारे किस पे डिपेंड है, किस पे आधारित है, एल्गोरिथम पर आधारित है। तो एल्गोरिथम की आवश्यकता हमें इसलिए। राइट एन एल्गोरिथम मोस्टली कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। और एल्गोरिथम क्या है, मोस्टली क्या है, प्रोग्रामिंग की फर्स्ट स्टेप है। When we have algorithm to solve a problem, we can write the computer program giving instruction to the computer high level language. High level language लिखने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी एक एल्गोरिथम लिखेंगे। If the algorithm is correct, और एल्गोरिथम एकदम सही है, तो कंप्यूटर will run the program correctly। तो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम हो उसको करेक्टली रन कर देगा एवरी टाइम। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग ए एल्गोरिथम इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस। तो इस यदि एल्गोरिथम सही है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करेगा, सही से रन करेगा और हर टाइम। इसलिए पर्पज ऑफ यूज एल्गोरिथम का जो यूज है उससे हम क्या मिलता है, विश्वसनीय मिलती है प्रोग्रामिंग की, एक्यूरेसी मिलती है और एफिशिएंसी। तो ये सारे जो एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। एक अच्छी एल्गोरिथम की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है प्रिसिशंस, यानी कि द स्टेप आर
प्रीसियली स्टेंट्स और डिफाइंड, यानी कि जो स्टेप हैं वो एक अच्छी और शुद्ध परिभाषित होनी चाहिए, सटीक तरीके से उनको परिभाषित करना चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। यूनिकनेस, जो स्टेप्स हैं वो सारी अलग अलग होनी चाहिए, सेम स्टेप्स नहीं होने चाहिए किसी एक अच्छे एल्गोरिथम में। फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी स्टेप्स जो हैं वो निश्चित होने चाहिए कि इसमें 5 स्टेप में कंप्लीट होगा, 7 में, 13, कोई भी एक नंबर होना चाहिए कि इतनी स्टेप्स में ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट क्या है? एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट, और एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए? कुछ इनपुट रिसीव होने चाहिए और आउटपुट में क्या चाहिए हमें? प्रोड्यूस सम आउटपुट। और एक एल्गोरिथम क्या करती है? एक आउटपुट जनरेट करती है और एक इनपुट रिसीव करती है। वाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। और जब हम एल्गोरिथम को लिखेंगे तो ये हमें ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या हम फॉलो करें। तो सबसे पहले इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द यूज़र, यूज़र के द्वारा क्या दिया जाएगा? इनपुट। और प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन द परफॉर्म टू द गेट डिजायर्ड रिजल्ट। और यहाँ दूसरा इनपुट सिस्टम होना चाहिए, उसमें उस इनपुट को प्रोसेस के लिए जो लिखा जाना चाहिए एल्गोरिथम, जो स्टेप्स है। और लास्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? आपकी आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूज़र, यूज़र के चाहे गए अनुसार आउटपुट यहाँ पर होना चाहिए। तो इनपुट सिस्टम, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये जब एल्गोरिथम में हम लिखते हैं तो ये अच्छे से क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम लिख देते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है एल्गोरिथम, कैसे लिखी जाती है? यूजिंग देयर एल्गोरिथम थिंकिंग स्किल द सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द लॉजिकल स्टेप। तो सबसे पहले देखिए क्या है यूजिंग देयर एल्गोरिथम का जब हम यूज़ करते हैं, थिंकिंग स्किल्स, इसकी जो स्किल्स के बारे में सोचते हैं। द सॉफ्टवेयर डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या करते हैं, और प्रोग्रामर एनालाइज द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एंड आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे? द लॉजिकल स्टेप्स, और उन स्टेप्स को लिखेंगे दैट नीड टू फॉलो टू रीच ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए उन स्टेप्स को, जो लॉजिकल स्टेप्स होती हैं, उनको हम लिखेंगे और उनको हम फॉलो करनी है। किस लिए? एक डिजायर्ड सॉल्यूशन के लिए। वंस द स्टेप आर आइडेंटिफाइड, जब स्टेप को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्टेप्स इसमें होंगी, इनकी हमें ज़रूरत है, द नीड इज टू राइट डाउन। फिर अगली जो स्टेप होती है, उन स्टेप्स को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको लिखना। राइट डाउन दिस स्टेप्स एल्गोरिथम विद द रिक्वायर्ड इनपुट, उन स्टेप्स को लिखेंगे, यूज़र के जो रिक्वायर्ड इनपुट है और उसका जो आउटपुट है, उनको स्टेप्स को लिखना। देयर आर 2 कॉमन मेथड, स्टेप को लिखने के 2 मेथड हैं। और रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम कौन कौन से? सबसे पहला फ्लो चार्ट और दूसरा है पेसूडो कोड। Either of the method can be used to represent an algorithm while keeping in mind the following. It showcases the logic of the problem solution excluding an implementation's details. It clearly reveals a follow control during execution of the program. तो ये जो 2 स्टेप्स हैं एल्गोरिथम को लिखने के, 2 जो तरीके यहाँ पे बताएं रिप्रेजेंट करने के, फ्लो चार्ट और पेसूडो कोड। तो फ्लो चार्ट क्या है? देखिए फ्लो चार्ट क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? देखिए ए फ्लो चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम मेड ऑफ बॉक्सेस। और जो फ्लो चार्ट हम बनाएंगे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डायग्राम्स। और जो बॉक्स का यूज़ करके हम डायग्राम बनाते हैं,
डायमंड बॉक्सेस, डायमंड एंड अदर शेप कनेक्टेड बाय एरो। और ये सारे जो शेप होते हैं जैसे डायमंड शेप है और ये बॉक्सेस हैं, ये एरो से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से एरो के साथ में जोड़ देते हैं इनको। ईच शेप रिप्रेजेंट्स ए स्टेप द सॉल्यूशन प्रोसेस एंड द एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर और लिंक अमॉन्ग द स्टेप्स। और इसमें जो प्रत्येक शेप है वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है क्या, एक स्टेप को, द सॉल्यूशन ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक सॉल्यूशन को। एंड द एरो, और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ द लिंक, यानी कौन सी स्टेप इसके बाद में एग्जीक्यूट होनी है उसका जो ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट करने का काम एरो करता है। एरो एक दूसरे शेप को कनेक्ट करके रखता है। देर आर स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स ऑफ ड्रॉ फ्लो चार्ट सम ऑफ यू। यहाँ पे कुछ शेप दी हुई है, देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर वाले शेप दी हुए है को इक्लिप्स शेप बोलते हैं। ये जो शेप है, जब हम कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे और उसमें फ्लो चार्ट का यूज़ करके लिखते हैं। एल्गोरिथम के दो तरीके यहाँ पे बताए हैं, फ्लो चार्ट और टेसुडो कोड। तो फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट जब लिखेंगे तो आप सबसे पहले जो स्टेप होगी वो इस शेप से हम स्टार्ट एंड, यानी कि ये जो शेप है स्टार्ट और एंड के लिए इक्लिप्स, और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे अपन। ये डिसीजन के लिए है, जो डायमंड शेप है ये डिसीजन के लिए, और इनपुट आउटपुट के लिए अगेन रेक्टेंगल, पैरेलल रेक्टेंगल, पैरेलल किलोग्राम। और नेक्स्ट है एरो। एरो क्या करती है, इन शेप को कनेक्ट करके रखती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको ये लर्न करने हैं अच्छे से, कौन सी स्टेप, कौन से जो पिक्चर है, कौन सा सिंबल है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं 4.1 जो एल्गोरिथम है, इसमें राइट ए नंबर, एक नंबर राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ उसकी स्टेप्स बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को लिखने से पहले लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट। उसके इनपुट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस आउट आइडेंटिफाई करनी है और आउटपुट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो 3 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पर इनको एल्गोरिथम लिखने की पहले जो रोड मैप तैयार किया गया है वो है, देखो क्या हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है। तो हमें एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है स्क्वायर किसी नंबर का। अब नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, और कौन सी वैल्यू हमें इनपुट करनी है, नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। तो इनपुट क्या करना है, एक नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर हमें ज़रूरत है, जिसकी स्क्वायर की ज़रूरत है, वो नंबर हमें इनपुट करना है। नेक्स्ट स्टेप इसकी होगी प्रोसेस। प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ टू इट्स स्क्वायर। और स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए उसी नंबर को उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो ये प्रोसेस हो गई। आफ्टर दैट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो ये हमने इसका एक रोड मैप तैयार किया, पहले लिखा। अब इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। अब एल्गोरिथम लिखने के लिए एल्गोरिथम टू फाइंड स्क्वायर, तो इनपुट जैसे आपने ये लिखा है, ये चीज़ क्या होती है इसकी एल्गोरिथम। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू नम। जो इनपुट आप नंबर स्टोर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। नम इज ए वेरिएबल, ठीक है, यानी कि नम की वैल्यू क्या होगी 5, सपोज कर लेते हैं नम की वैल्यू 5। नेक्स्ट स्टेप क्या, कंप्यूट नम इनटू नम, यानी जो नम है उसको हमने उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड स्टोर इट्स इन स्क्वायर। और कहाँ स्टोर कर दिया, स्क्वायर में। तो नम था आपका 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 25। अब स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 25। और फिर जो लास्ट स्टेप हम स्क्वायर को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पर, तो आ जाएगा अपना रिजल्ट 25।
तो ये थी एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करना है। तो फ्लो चार्ट का जैसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो शेप यहाँ पे यूज़ ली गई हैं, स्टार्ट और स्टॉप। इक्लिप्स जो मैंने आपको बताया था अंडाकार आकृति की जो शेप होती है उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्टार्ट के लिए और टर्मिनेट के लिए। तो दोनों स्टार्ट भी उसी शेप से होगा और स्टॉप भी इसी शेप से होगा। फिर जो दूसरी जो इसकी स्टेप है इंटीजर नम, जो आपने नम एक वेरिएबल लिया है उसके अंदर वैल्यू को क्या कर दिया इनपुट, यानी कि 5 यहाँ पर क्या कर दिया हमने इनपुट। नेक्स्ट फिर प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, आपको नम इंटू नम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो हम स्क्वायर में इसको ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो इनपुट है और आउटपुट है ये भी सेम होंगे, जैसे स्टार्ट और एंड की थी वैसे इनपुट आउटपुट भी सेम है। तो आउट क्या कर देंगे, स्क्वायर को आउट कर देंगे। तो ये जो आपने पिक्चर का यूज़ करके यानी कि शेप का यूज़ करके हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखी हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम एक स्क्वायर कैलकुलेट करें किसी नंबर का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ स्टेप्स लिखे हैं और शेप्स का यूज़ किया है। तो ये है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। यहाँ पर हमें एक फ्लो चार्ट लिखना है, फ्लो चार्ट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फ्लो चार्ट का यूज़ करके, जिसमें एक बल्ब है और वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या हम प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट की बटन से स्टार्ट। फिर देखिए ये जो है डायमंड शेप, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब अपने पास कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं तो कुछ कंडीशंस का यूज़ करने के लिए डायमंड शेप का यूज़ किया जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पे क्या डिसीजन लिया, इज़ द बल्ब स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आपका बल्ब ऑन है। तो यहाँ ये चेक यहाँ पर दो ऑप्शंस अपने सामने निकल के आते हैं, दो आंसर आ सकते हैं कि बल्ब ऑन है तो यस और बल्ब ऑफ है तो नो। तो इसने क्या पूछा है, क्या बल्ब ऑन है, ठीक है। तो अगर वो बल्ब नो यानी कि नो पर यानी कि बल्ब ऑन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। और स्विच ऑन करने के बाद में फिर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि स्विच ऑन कर दिया आपने, जैसे स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन, क्या बल्ब ऑन हो गया, तो यस और नो। अगर बल्ब ऑन होता है तो यस की साइड चलेंगे और यस की साइड चलते ही हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज कर देंगे। यानी कि हमें लग रहा था कि बल्ब खराब है बट इसका तो स्विच ऑफ था और हमने ऑन कर दिया और ऑन हो गया, तो प्रोग्राम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। बट स्विच तो ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया और बल्ब ऑन नहीं हुआ, यानी कि नो की तरफ चले गए। नो की तरफ चले गए तो हमें एरो की कहाँ लेके जा रहा है, इस साइड लेके जा रहा है। अब एरो की साइड हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर आगे देखिए यस की तरफ, और इधर जो फर्स्ट कंडीशन थी ये भी आके अगर यस पे जाता है, इज द बल्ब स्विच्ड ऑन, कि बल्ब ऑन है लेकिन वो क्या है, बल्ब ऑन है बट यस बल्ब ऑन है यस, और इधर से भी बल्ब ऑन है तो यस पे आ गए ना। फिर इसको चेक करो, इज इट बर्न्ड आउट, कि ये कहीं जल तो नहीं गया है, इसको चेक करना है। अगर बल्ब ऑन है, बल्ब यहाँ पे नहीं जल रहा है तो बर्न आउट, ये एकदम से ख़राब तो नहीं हो गया, जल तो नहीं गया, तो इसको निकाल के चेक करते हैं। तो देखिए नो, अगर यहाँ पर बल्ब आपका जला नहीं है और एकदम से सही दिख रहा है तो क्या करेंगे, कॉल इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे। अदरवाइज अगर वो बल्ब जल चुका है, हमें दिख रहा है कि बल्ब खराब हो गया, जल गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या होगा, रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर बल्ब जल नहीं रहा है, एकदम से सही दिख रहा है, बर्नट नहीं हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे और आपके एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, स्टॉप।
तो ये जो एल्गोरिथम थी ये मैंने आपको यहाँ पर बताई। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पे सूडो कोड।